स्वागत है एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे डी ट्रिपल एस बी की इंग्लिश वाले सेक्शन को कि क्या उसका लेवल रहता है, इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कितना स्कोर आप कर सकते हो। टारगेट रखना 30 टू 35 स्कोर हो जाए। और क्या इसका लेवल रहता है, स्टेनो का जो लेवल रहता है इंग्लिश का बिल्कुल सेम रहेगा और उससे थोड़ा ईजी आपको लगेगा अगर आप 40 क्वेश्चन इन्हें करते हो। एक बार ये मॉक आप देख लेना 40 क्वेश्चंस को, यहाँ से लेवल पता चल जाएगा। उस हिसाब से आप टारगेट बना सकते हो कि इंग्लिश में आपको कितना स्कोर करना है और कितना स्कोर आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी का मैंने बता दिया, इससे पहले वाली वीडियो हिंदी के ऊपर था। इसके बाद हम मैथ्स के ऊपर डिस्कस करेंगे क्योंकि मैथ्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एसएससी स्टेनो वाले जितने भी हैं, क्योंकि मैथ्स उनका वीक पॉइंट यहाँ पे रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपको स्कोर आपको इंग्लिश में, हिंदी में और रीजनिंग में करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यानी 30+ इन तीनों सेक्शन में आप लेते हुए चलो कि करना पड़ेगा। जीके का हम कह नहीं सकते कि क्या उसका लेवल रहता है, कहीं ना कहीं 15 to 20 आप लेते चलो। और जो मैथ्स है उसमें भी आपको 15-20 और मिनिमम आप कह सकते हो, बाकी कर सकते हो स्कोर, इतना नहीं। बाकी हम मैथ्स का डिस्कस करेंगे इसके बाद मॉक क्या, और उसमें देखेंगे क्या उसका लेवल रहता है, कैसे क्वेश्चन उसमें पूछे हुए हैं और कितने क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश की बात करते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 161 में, आपका बिसाइड यहाँ पे यानी इंप्रूवमेंट सेक्शन में आपको बताना है। द टू ब्रदर्स शेयर्ड अ प्रॉपर्टी बिसाइड देमसेल्फ। तो दो की बात कर रहा है। अब दो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे बिटवीन का यूज़ करते हैं। एमंग दो से ज़्यादा के लिए एमिट्स यहाँ पे उनके बीच में। तो प्रॉपर्टी को दो भाइयों ने क्या करा, आपस में बांटा है, यानी दोनों ने एक आपस में प्रॉपर्टी को बांटा, दोनों के बीच जो है प्रॉपर्टी शेयर की गई। तो यहाँ पे बिटवीन यूज़ होगा दो के लिए, तो सिंपल था यहाँ पे था, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे बताना है, एज द वाटर कैम इन टू द विंडो, वाटर जो अगर आता है विंडो में, ठीक है, ऑल द लाइट्स, जो लाइट सभी लाइट्स क्या होंगे, वेंट ऑफ, यानी चली जाएगी, बंद हो जाएगी, सभी लाइट्स क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो बंद होने के लिए वेंट के साथ यूज करते हैं ऑफ का, वेंट ऑफ यूज करते हैं वहाँ पे, ठीक है। वेंट ऑफ फ्रेजेस है, याद करना चाहिए, फ्रेजेस भी आपको पता होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे है पैराजम्पल दिया है, PQRS बताना है, सही टाइप से लगाना है। तो क्या यहाँ पे आएगा, देखते हैं यहाँ पे 4 पार्ट। तो पैराजम्पल में यहाँ पे सही करके लगाना है। तो फर्स्ट लाइन उन्होंने दिया हुआ है कि सैटेलाइट्स हैज बीन लॉन्च, वो लॉन्च हो चुके स्पेस में फॉर वेरियस पर्पज के लिए जो है सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा चुका है, ठीक है, स्पेस में। और इसके बाद हमें बताना है कि क्या यहाँ पे आएगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन है कि द अदर सैटेलाइट, जो और सैटेलाइट है, वी हैव लॉन्च, हमने लॉन्च कर चुके हैं। वो कौन कौन से हैं, भास्कर हो गया, एप्पल हो गया, या इनसैट 1A 1B, सॉरी I1 IB और IC, ठीक है। वी हैव लॉन्च आवर फर्स्ट सैटेलाइट, हमने लॉन्च किया था आर्यभट्ट जो है, कब, 19 अप्रैल 1975 में। और जो हमारा लेटेस्ट अचीवमेंट है इज द लॉन्चिंग ऑफ, वो क्या है, किस रॉकेट से, हाँ रॉकेट है, PSLV रॉकेट। देयरफॉर, इसलिए इन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की बात करें तो वी आर एबल टू, हम compete कर सकते हैं विद अदर डेवलप कंट्रीज के साथ हम, ठीक है। ओनली अ फ्यू अदर कंट्रीज, केवल कुछ ही कंट्रीज हैं, हैव डेवलप सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, उनके पास जो है डेवलप सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, केवल ही कुछ कंट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लास्ट वाली लाइन को कनेक्ट करेंगे, ओनली अ फ्यू अदर कंट्रीज, तो यहाँ पे बात करेगा। और उससे पहले हमारे यहाँ पे आएगा ये वाला एस वाला, आप देखोगे देयरफॉर इन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की बात करें, वी आर एबल टू, हम compete कर सकते हैं अदर डेवलप कंट्रीज के साथ। उसके बाद वो लाइन ये से कनेक्ट कर सकता है, केवल ही कुछ कंट्रीज में हैव डेवलप जो है वो हो चुके हैं सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे हमारा एस लास्ट में आना चाहिए और एस लास्ट में फर्स्ट वाले ऑप्शन में। बाकी आप देख लो यहाँ पे एस, यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च इनटू स्पेस फॉर वेरियस पर्पस, तो पहले क्यों आएगा, नहीं आएगा। वी हैव लॉन्च, हमने लॉन्च किया था अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट जो है 1975 में, फर्स्ट लाइन ये हो गई, क्यों। उसके बाद हमारा पी आएगा, द अदर सैटेलाइट, जो दूसरे सैटेलाइट जो हम लॉन्च कर चुके हैं, कौन से, भास्कर, एप्पल और, ठीक है। तो फर्स्ट ए क्या रहते हैं, उसके बाद अदर आएगा, यानी क्यू के बाद पी आना चाहिए था, ठीक है, बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद आवर लेटेस्ट, जो हमारा अभी जो लेटेस्ट अचीवमेंट है वो क्या है, इज द लॉन्चिंग ऑफ PSLV रॉकेट। तो यहाँ पे इसके बाद आ रहा है, तो फर्स्ट वाला ठीक है, यहाँ पे राइट बैठ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 164 में, आपको बताना है कि क्या यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये रहा, द प्रिंसिपल विद हिज टीचर्स डैश कम टू द स्टाफ रूम फॉर द मीटिंग। द प्रिंसिपल विद, यानी विद के साथ आपका कनेक्ट है, द प्रिंसिपल ये आपका सब्जेक्ट है, ना कि हिज टीचर सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट आपका द प्रिंसिपल है, सिंगुलर है, और यहाँ पे कम कैम कम यानी V3 फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर के साथ यहाँ पे हैज़ ही आना चाहिए, बाकी आर तो आएगा नहीं, प्लूरल और हैव नहीं आएगा। और इज है तो इसके साथ या तो कमिंग यूज कर सकते हैं, ING फॉर्म यूज करो, या फिर V2 फॉर्म यूज करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा और क्या ऑप्शन बचा है, यहाँ पे कौन सा, सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है। द प्रिंसिपल विद हिज टीचर्स हैज कम टू द स्टाफ रूम फॉर द मीटिंग, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है, ठीक है। 165 फिलअप बताना है कि सी हैज़ बिन सपोर्टिंग हर फैमिली हर हस्बैंड डेथ, जब उसकी हस्बैंड की डेथ हुई थी
तो तब से जो है उसकी फैमिली को सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे जब ये चीज़ आपका क्या है बिल्कुल फिक्स होता ना, हस्बैंड डैड जब से डेथ हुई है यानी, तो डेथ तो फिक्स हुई है यहाँ पे एक टाइप से, ये पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है, तो यहाँ पे सिंस लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो सिंस यहाँ पे हर हस्बैंड डेथ यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे राइट हो जाएगा, 165 का फोर्थ वाला ऑप्शन। 166 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको राइट यानी करेक्ट स्पेलिंग, अच्छा डी ट्रिपल एस बी स्टेनो की अगर बात करें तो इसमें आपका वन वर्ड भी पूछा जाता है, मिस स्पेल्ट वर्ड भी पूछे जाते हैं, याद रखना, ठीक है। ये दो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है आपका सिलेबस में, स्टेनो और इसके सिलेबस में वन वर्ड पूछे जाते हैं इसमें, और इनमें मिस स्पेल्ट वर्ड भी पूछे जाते हैं। लेकिन जितने भी मिस स्पेल्ट होंगे वो ज़्यादा आपने पढ़े होंगे, उनको सिनोनिम एंटोनिम में आपने किया होगा। जैसे मैनिपुलेट है तो मैनिपुलेट आपने पढ़ा हुआ, हेरा फेरी करना, हेर फेर करना, ठीक है, तो वो आता है। तो मैनिपुलेट का राइट स्पेलिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन मैनिपुलेट, MANIPULAT होता है, ठीक है। तो 166 का ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे राइट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 167। तो हमें बताना है कि आपका राइट यहाँ पे इम्प्रूवमेंट वाला सेक्शन, ठीक है, इम्प्रूवमेंट वाला सेक्शन हम देखते हैं यहाँ पे, ये रहा 167, ठीक है क्वेश्चन नंबर। तो हमें बताना है कि मैनी या मैन की जगह बताना है वुड वेलकम दी अपॉर्चुनिटी। अच्छा एक रूल आपने पढ़ा होगा, अगर मैनी लिखा है तो इसके साथ तो आपका प्लूरल होता है MEN, लेकिन मैनी के आगे अगर ए या एन लगता है तो वहाँ पे ये बना देता है आगे वाले को सिंगुलर। तो मैनी या मैन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई मिस्टेक नहीं है। फर्स्ट वाले में गलत है, मैनी MEN होना चाहिए था। अब मैनी MEN, अब मैनी मैन देखो मैनी के बाद भी MEN होना चाहिए था, मैनी ए के साथ MEN होता, तो बाकी तीन तो वैसे भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट हो जाएगा, मैनी या मैन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 167 नो इम्प्रूवमेंट सेक्शन, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल है PQRS सही करके लगाना है, तो अनदर फीचर ऑफ, ठीक है। उसके बाद नेचर, नेचर क्या अगर बात करें वेयर, जहाँ पे इवन जूनियर, जूनियर जो होते हैं आर द डैश फंक्शनिंग बिसाइड्स, अगर इसके अतिरिक्त की बात करें इंकरेज करते हैं टू स्पीक करने को देयर माइंड्स, उनका जो माइंड्स होता है कोऑर्डिनेट, कॉर्डिलिटी जो होता है, कॉर्डिलिटी मतलब मित्रता वाला व्यवहार जो होता है सीनियर्स के साथ, इज डैश है इट्स डेमोक्रेटिक। तो यहाँ पे बिल्कुल इन्होंने PQRS को सही करके लगाना पड़ेगा तभी ये मीनिंगफुल बनेगा। अनदर फीचर्स ऑफ, पहली बात तो इसके बाद क्या आना चाहिए वो चीज़ हमें देखना है। तो अनदर फीचर्स ऑफ किस चीज़ का, ऑफ द फंक्शनिंग, फंक्शनिंग का, बिसाइड्स इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स अगर बात करें क्या, बिसाइड्स कोऑर्डिनेटरी सीनियर, सीनियर्स के साथ जो मित्रता है, इज डैश इट्स डेमोक्रेटिक, क्या है, इज डेमोक्रेटिक नेचर्स, इज डेमोक्रेटिक नेचर वेयर, जहाँ पे इवन जूनियर्स आर, जूनियर्स क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं तो स्पीक करने के देयर माइंड्स को। तो यहाँ पे इसका होना चाहिए था QSPR आप देखोगे ऑप्शन नंबर फोर्थ में, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं PQR आप कह सकते हो इसके, PQRS का जो लेवल होता है वो भी थोड़ा सा आपका स्टेनो लेवल से थोड़ा कम ही होगा, यानी इंग्लिश का लेवल आपका कहीं ना कहीं स्टेनो, आपका स्टेनो का एग्जाम की प्रिपरेशन की है इंग्लिश की, तो कहीं ना कहीं आप इंग्लिश में 35 तक स्कोर कर लोगे या उससे ज़्यादा भी कर लोगे। वी हैड बीन लिविंग इन दिस विलेज सिंस 20 years बिफोर मूविंग टू दिस सिटी, वी हैव बीन लिविंग इन 20 years बिफोर, 20 साल पहले। तो यहाँ पे क्या आपका पॉइंट ऑफ टाइम दे रहा है, नहीं ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है, और उसके लिए हम यहाँ पे सिंस नहीं यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, फोर का यूज़ करेंगे, 20 years बिफोर। तो ऑप्शन नंबर यानी बी वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, और बी वाला पार्ट आपका बी ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट आपका टू प्रिपेयर रिटर्न मटेरियल फॉर पब्लिकेशन बाय करेक्टिंग और मॉडिफाइंग इट। अच्छा किसी चीज़ को हम जैसे रिटर्न मटेरियल है उसे हम करेक्ट करते हैं, जैसे कोई भी PDF फॉर्म होता है उसे करेक्ट करते हैं कोई चीज़, तो उसमें हम क्या करते हैं उसे एडिट करते हैं। क्रॉप तो हमें छोटा करना होता है, समराइज यानी एक बड़े हिस्से को छोटे में लिखना होता है समरी में, एवरेज का मतलब भी शॉर्ट करना, कट करना। तो यहाँ पे एडिट करना ही राइट हो जाएगा, एडिट करते हैं ना किसी चीज़ में करेक्शन करना है तो एडिट करते हैं उसे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा 170 का, ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन। अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 171 क्या कहता है। 171 भी आपका एरर है। तो ब्रैडबरी वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल राइटर एवर लिव्ड वाज ए स्कूल ड्रॉपर। वन ऑफ के बाद क्या आता है, नाउन हमारा प्लूरल आता है, वन ऑफ, ईच ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, सबके साथ। तो यहाँ पे राइटर नहीं आएगा, क्या आएगा, राइटर्स यूज करेंगे यहाँ पे। वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल राइटर्स, आप लेवल देखो इसका कि लेवल क्या यहाँ पे है, लेवल आपका इजी रहेगा, ठीक है, इजी लेवल है, तो कहीं ना कहीं आप 35 तक प्लस स्कोर कर लोगे, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल राइटर्स यहाँ पे यूज होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही से यहाँ पे ऑप्शन देखना, बी वाला आपका डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ उन्होंने थोड़ा ये चीज़ घुमाने के लिए दिया, तो इसे भी देखते रहना कि ऑप्शंस को ए के आगे डी लिखा है, बी के आगे सी लिखा है, तो एरर हमारा बी में है, तो डी वाला ऑप्शन राइट करेंगे हम, ठीक है। अगला 172 भी आपका एरर है कि नाइदर द ऑनर नॉर हिज असिस्टेंस वाज प्रेजेंट एट द इनॉग्रेशन सेरेमनी। तो नाइदर नॉर के साथ हमारा जो वर्ब आता है वो पास आता है, जो उसके पास जो सब्जेक्ट है। अब देखो हिज असिस्टेंस के आगे वॉज लगा हुआ है, हिज असिस्टेंस, तो हिज असिस्टेंस क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया, ये हमारा प्लूरल हो गया। प्लूरल हो गया तो यहाँ पे वॉज नहीं बल्कि क्या आना चाहिए था, वह आना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है और सी वाला ऑप्शन आपका बी वाले पार्ट में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 173। क्वेश्चन नंबर 173 आप देखोगे तो वी वाइल्ड एंड वुली ये ईडियम है, ईडियम का मीनिंग बताना है। इन इग्नोरिंग ऑल ऑब्लिगेशंस आइदर टू मच ऑफ समथिंग और टू लिटिल, एक्टिंग स्ट्रेंजली या फिर अनकॉन। वाइल्ड एंड वुली, वाइल्ड का मतलब क्या था, जंगली, जंगली होता है, तो इसका मतलब असभ्य, असभ्य आप देखोगे तो फोर्थ वाले पार्ट में अनकॉथ लिखा, अनकॉथ का मतलब क्या था, असभ्य, तो डी ऑप्शन इसका राइट मीनिंग देता है। जो बिहेवियर में बोलो या दिखावे में, बिहेवियर में, अप्रेंसेस में जो बिल्कुल ही असभ्य हो उसे हम कहते हैं वाइल्ड एंड वुली, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। 174 क्वेश्चन नंबर है, आई शल सी हिम ओनली इफ ही एग्री टू बियर द कॉस्ट। ओनली इफ ये बता रहा है कि सेंटेंस आपका कंडीशनल है। कंडीशनल का रूल ये कहता है कि अगर आपका एक साइड आपका फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर है, तो दूसरी तरफ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट होगा। एक तरफ सिंपल प्रेजेंट, दूसरी तरफ आपका सिंपल फ्यूचर। तो यहाँ पे शल लगा हुआ है, ओनली इफ कंडीशनल सेंटेंस है, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आना चाहिए था, तो सिंपल प्रेजेंट यानी एग्रीड नहीं आएगा, एग्रीज आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट हो जाएगा। बाकी कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे दिया हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव आप पढ़ोगे, और जैसे हिंदी वाले सेक्शन में हमने एक पैसेज दिया हुआ था हिंदी का, बिल्कुल इंग्लिश में भी सेम वही है, यानी आप पढ़ोगे समझोगे, छोटा सा कॉम्प्रिहेंसिव है, 5 या 6 या 7 लाइन का, जो आप पढ़ोगे तो 5 के 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप एकदम सही कर लोगे, ठीक है। तो इसके 5 के 5 क्वेश्चन आप कर लोगे अगर आपने पैसेज थोड़ा सही से पढ़ना, और इजी पैसेज यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो 179 तक है, 5 पैसेज थे, 5 क्वेश्चन, तो वो आपको पढ़ना है। यहाँ पे मैं वो नहीं कराऊंगा क्योंकि इजी है, अब कर दोगे मुझे पता है। 180 क्वेश्चन नंबर 180 देखते हैं। अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है किसका, मॉडिकम का। क्या इसका मीनिंग होता है, तो यहाँ पे अच्छा वर्ड है मॉडिकम, इसका मतलब होता है क्वांटिटी में बहुत कम क्वांटिटी होता है उसके लिए यूज़ करते हैं मॉडिकम, ठीक है। अमाउंट या क्वांटिटी उसमें भी कम के लिए, जैसे स्पैक है, आपको एंटोनिम बताना है इसका, ठीक है, एंटोनिम बताना है। तो स्पैक है, स्पैक भी कम के लिए यूज़ करता है, पार्टिकुलर हमारे किसी विशेष की बात करेगा, अमाउंट यानी क्वांटिटी की, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा माउंट। माउंट का मतलब एक लार्ज क्वांटिटी, ये स्मॉल क्वांटिटी होता है मॉडिकम, तो ये हो जाएगा लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी इसका राइट हो जाएगा, तो इसका माउंट यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, एंटोनिम। क्वेश्चन नंबर 181 में भी आपको बताना है करेक्ट स्पेलिंग। मेंटेनेंस की स्पेलिंग क्या होती है, MAINTENANC होता है मेंटेनेंस, MAINTENANC, MAINTENANC, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। 182 की अगर बात करें तो बिल्कुल आपको इडियम दिया हुआ है, द होल शूटिंग द होल शूटिंग मैच, टू मेजर समथिंग या शूट समवन, एवरीथिंग या फिर टू सिट डाउन। अब यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो दी होल, दी होल का मतलब क्या होता है, एकदम कंप्लीट, पूरा, यानी सभी की वो बात कर रहा है, सभी को लेकर, तो एवरीथिंग यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द होल शूटिंग मैच, मैच का मतलब हो जाएगा एवरीथिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बस फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आते हैं 183 में, आपको सिनोनिम बताना है किसका, सिबिलेट, एक अच्छा वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है सिबिलेट, यानी कहीं ना कहीं आपका इसका सीनो एंटो वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा सा यहाँ पे सही लेवल वाला है, अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे सॉरी वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं, सिनोनिम एंटोनिम। सिबिलेट का मतलब क्या होता है, सिबिलेट का मतलब होता है शार्प साउंड, यानी डांटना, एक टाइम से आपका डांटना, जैसे डांटते हैं ना एकदम बहुत ही शार्प आवाज में, ठीक है, साउंड में, तो डांटना इसका मीनिंग आप कह सकते हो, किसी को डांटना एकदम, सिबिलेट। एब्रुप्ट का मतलब तेजी से, फिजल का मतलब क्या होता है, फिजल का मतलब भी एकदम सेम साउंड देता है, सेम साउंड, फिजल भी वही होता है जो आपका सिबिलेट होता है, कैसा साउंड, एकदम शार्प, शार्प हिशिंग साउंड यूज करते हैं, इसका मीनिंग देता है, ठीक है, सिबिलेट। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला यानी बी वाला पार्ट है इसका राइट सिनोनिम हो जाए। बाकी एब्रुप्ट मतलब तेजी से, आउट ऑफ कंट्रोल कह सकते हो, कॉपी आपको पता है, एक्सिल्ट मतलब खुशी को बताना, ठीक है। 184 में सिनोनिम बताना है फ्री नेमिंग,
अच्छा वर्ड है, FRENEMY, फ्रीनेमी, फ्रीनेमी। फ्रीनेमी का यहाँ पे हमें बताना है सिनोनिम। तो पहली बात, फ्रीनेमी का मीनिंग पता होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है एकदम धोखेबाज, या फिर आप कह सकते हो उसको जो लॉयल्टी का बिल्कुल, लॉयल्टी इसका एंटोनिम है, लॉयल डिसलॉयल पर्सन आप कह सकते हो फ्रेनेमी को, ठीक है। एनिमी होता है ना, वही आप एनिमी से इसे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप लॉयल्टी का बिल्कुल डिसलॉयल पर्सन आप कह सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग, या देशद्रोही आप कह सकते हो, तो वो भी आपका कनेक्ट हो जाएगा इससे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ट्रेटर राइट है। ट्रेटर का मतलब देशद्रोही, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सेम है। इम्बाइब का मतलब होता है कोई चीज़ आप प्राप्त करना, कोई चीज़, ठीक है, ग्रहण करना एक टाइप से। जेडेड होता है थका हुआ, एंड लोथसम मतलब घृणा, नफरत करना, ठीक है। तो ट्रेटर राइट हो जाएगा फ्रेनेमी का राइट यहाँ पे सिनोनिम। 185 आपकी बात करें, दे वांटेड टू अ हाउस, टू आ रहा है ना, दे वांटेड टू, और टू के साथ V1 फॉर्म आता है। तो V1 फॉर्म देखो यहाँ पे कौन सा है, बिल्ड है। बिल्ड यानी V1 फॉर्म, ऑप्शन नंबर सी राइट है। दे वांटेड टू बिल्ड अ हाउस नियर द बीच। 186 बिल्कुल आपका वही क्वेश्चन है, क्या करना है, PQRS पर एग्जाम्पल है, सही करके लगाना है। तो देखते हैं यहाँ पे कितनों के राइट आते हैं 186 में। तो इन रिसेंट ईयर्स, यानी हाल ही वर्षों में क्या हुआ, प्राइमरली बिकॉज, क्योंकि परचेजिंग मैनेजर्स होते हैं नाउ हैज़ ग्रोन मोर इंटेंस, बहुत ज़्यादा उभर चुका है तीर से, एंड एग्जिट प्रयास करते हैं मच इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालने का ओवर किसके ऊपर, सप्लायर्स के ऊपर, एंड प्राइस कंपटीशंस होता है इन मोस्ट इंजन। तो इन रिसेंट ईयर्स यानी हाल ही के वर्षों में क्या हुआ था, वो चीज़ हमें बताना है। इन रिसेंट ईयर्स, इसके बाद आएगा हमारा प्राइस, जो कॉम्पिटिशन्स है इन मोस्ट इंडस्ट्रीज में, वो क्या हो चुके हैं, मोस्ट इंडस्ट्रीज, उसमें क्या हुआ था, उसमें हुआ था हैज़ ग्रोन, वो बढ़ चुका है, मोर इंटेंस, बहुत ही तीव्र से। तो एस के बाद क्यों आना चाहिए, तो एस के बाद क्यों, यानी बी ऑप्शन में आप लगा सकते हो। उसके बाद मोर इंटेंस, प्राइमरली बिकॉज, क्योंकि परचेजिंग मैनेजर्स जो हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, एग्जर्ट प्रयास कर रहे हैं मच इन्फ्लुएंस डालने का किसके ऊपर, सप्लायर्स के ऊपर। तो मैनेजर्स के बाद यानी पी के बाद आर आना चाहिए, तो एस के बाद क्यों आना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। 187 देखोगे तो अ लिस्ट ऑफ बुक जो है वो रेफर किया जाता है इन्हें स्कॉलरी वर्क के लिए। तो उसे क्या कहता है, पुस्तक प्रेमी क्या कहते हैं, बिब्लोफाइल होता है ना, पुस्तक को प्रेम करने वाला। कॉलीग्राफी होता है जो लिखने का, ब्यूटीफुल राइटिंग। होलोग्राफी, होलोग्राम से कनेक्ट हो जाएगा। बिब्लोफाइल होता है पुस्तकों को कलेक्ट जो करता है, इकट्ठा करता है। और बिब्लोग्राफी होता है जो रेफर करता है, एक ऐसी बुक जो रेफर की जाती है इन्हें स्कॉलरी वर्क के लिए, ठीक है। तो 187 का फर्स्ट और सेकंड में अगर हम डाउट होगा, तो फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला में, क्योंकि सेकंड वाला कलेक्ट करना होता है बुकों को, ठीक है। तो 187 का आपका हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। बाकी बात करते हैं 188, क्वेश्चन नंबर 188 की क्या कहता है। 188 क्वेश्चन है कि ही वॉज एश्योर्ड बाई हिज फ्रेंड्स एवरी टाइप ऑफ हेल्प इन एन इमरजेंसी। एश्योर्ड के साथ आप पहली बात तो प्रीपोशन क्या यूज़ करते हैं, ऑफ यूज़ करते हैं। एश्योर्ड के साथ प्रीपोशन यूज़ किया जाता है ऑफ का, और ऑफ दिखेगा ऑप्शन नंबर बी में। ही वॉज एश्योर्ड बाई हिज फ्रेंड ऑफ एवरी टाइप ऑफ हेल्प, ठीक है। तो ये चीज़ प्रीपोशन के भी रूल याद करना पड़ेगा। 189 देखो, इजी एरर आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन्स थ्रोली। अगर हमारा जो सेंस है पॉजिटिव है, तो वहाँ पे सेकंड पर्सन आता, फिर थर्ड पर्सन आता, फिर फर्स्ट पर्सन। सेकंड नहीं है तो पहले थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा। थर्ड पर्सन है ही, और फिर है आई, तो ही एंड आई यहाँ पे होना चाहिए था, ही एंड आई हैव। तो ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है, लेकिन ए वाला ऑप्शन बी वाले में, तो बी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ऑप्शंस को ध्यान से देखना, इन्होंने कन्फ्यूज करने के लिए ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ईडियम बताना है एट वेरियंस विथ, एट वेरियंस का विथ वेराइटी होता है ना, वेरियंस, वेरियंस मतलब इन वन टाइम नहीं, इन एनी वे किसी भी तरीके से, सम टाइम कभी कभार, इन अपोजिट। एट वेरियंस विथ का मतलब होता है अपोजिट, बिल्कुल वेराइटी है, वेरियंस है मतलब अपोजिट है, ठीक है। तो अपोजिट इसका राइट मीनिंग देता है, ठीक है। तो ईडियम याद करना है, एट वेरियंस विथ का मतलब होता है इन अपोजिट। एंटोनिम बताना है एबुलेंस का, तो एबुलेंस का पहली बात तो मीनिंग पता होना चाहिए, क्या होता है इसका मतलब। एबुलेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो खुश होता है, ठीक है। पार्शियलिटी मतलब होता है भेदभाव करना एकदम पार्ट में। स्टैचुरी तो आपको पता है स्टेटस से। न्यूमरस होता है संख्या के लिए, और डिप्रेशन तनाव में। देखो एबुलेंस खुशी के लिए यूज़ करते हैं और डिप्रेशन तनाव के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट हो जाएगा, एंटेनिम।
मैनी अ मैन, अभी हमने किया था मैनी अ मैन, ये हो जाएगा सिंगुलर। अ मैन यानी सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या यूज होनी चाहिए, सिंगुलर। तो वर तो आएगा नहीं, हैव नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी ही सिंगुलर बचा है, इज यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, हमें बताना है पुट फॉर ए फ्यूचर टाइम। तो फ्यूचर टाइम के लिए अगर कोई चीज़ हम पोस्टपोन स्थगित कर देते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, प्रोकास्टिनेट यूज करते हैं। फ्यूचर के लिए कोई इवेंट को टाल देना, किसी चीज़ को टाल देना आगे थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं किसका, प्रोकास्टिनेट। कॉडिफाई यानी कोड से उसे करना, रेटिसन कम शांत के लिए होता है, रिटेलिएट रिवेंस के लिए यूज करते हैं, बदले के लिए। तो प्रोकास्टिनेट का मतलब होता है डिले करना, पोस्टपोन करना। ठीक है, और आगे फ्यूचर के लिए उसे टालना किसी भी चीज़ को। क्वेश्चन नंबर आपका है 194। आई डोंट वांट टू लूज माय प्लेस इन दी लाइन। तो लूज का मतलब देखो यहाँ पे एक तो होता है LOSE, एक होता है LOOSE। जैसे लूज होता है ना एकदम ढीला पड़ना, जैसे टाइट होता है, टाइट उसका बिल्कुल अपोजिट ये लूज है। लेकिन LOSE इसका मतलब होता है खोना कोई चीज़। ठीक है, तो अपना जो स्थान है लाइन में वो नहीं खोना चाहता है, या उसे नहीं वो खोना चाहता है, तो यहाँ पे टू लूज नहीं आएगा, टू लॉस आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे राइट आएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, टू लूज, LOSE यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो 194 का ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 195 की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो एरर है अ बिगेस्ट प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग देम इज द लेक ऑफ टाइम। क्या हमारा सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल ए आता है या फिर द आता है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम आप बोलोगे ना कि आप बिगेस्ट प्रॉब्लम, तो ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला ही इसका राइट हो जाएगा। हमें बताना है यहाँ पे वन वर्ड क्या है, एक वर्ड यहाँ पे सही लिखा हुआ है चारों में से कौन सा। तो क्वाइट यानी शांत के लिए कौन सा वर्ड होता है, स्पेलिंग क्या होता है, QUI, अच्छा QUIET। QUIET देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, QUIET ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। इसका मतलब होता है कम बोलने वाला, शांत रहने वाला, तो वहाँ पे 196 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड यहाँ पे राइट। क्वेश्चन नंबर आज का है 197। क्वेश्चन नंबर 197 देखो यहाँ पे, प्लीज रिमाइंड मी ऑफ सेंडिंग ईमेल टू माय फ्रेंड। आप देखोगे एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है रिमाइंड। रिमाइंड के बाद याद रखना कि इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, रिमाइंड के बाद इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, यानी टू प्लस V1 फॉर्म का आप यूज करोगे तो ऑफ सेंडिंग नहीं आएगा, टू सेंड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, टू सेंड, तो यहाँ पे प्लीज रिमाइंड मी टू सेंड ईमेल टू माय फ्रेंड यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आज का 198 है कि यू शुड नॉट कन्फाइंड अ स्ट्रेंजर। प्रीपोशन का ये रूल नंबर हो जाएगा हमारा, प्रीपोशन का रूल सेकंड क्वेश्चन। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था प्रीपोशन के ऊपर, और ये सेकंड। कन्फाइड के साथ क्या यूज करेंगे, तो कन्फाइड के साथ आपका इन भी यूज होता है, किसी प्लेस पे एक जगह तक सीमित रहना, कन्फाइड। ठीक है, और कन्फाइड के साथ टू भी होता है। ठीक है, कन्फाइड टू, तो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल आएगा टू, कन्फाइड टू यहाँ पे राइट हो जाएगा। कन्फाइड टू का मतलब होता है कि कन्फाइड इन और टू दोनों ही सही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आपका मोस्ट सुटेबल सेकंड वाला हो जाएगा, यू शुड नॉट कन्फाइंड टू अ स्ट्रेंजर। ठीक है, बाकी इसे एक बार देख लेना, और इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में बताना कि कन्फाइंड इन हम कब यूज़ करते हैं और टू कब यूज़ होता है, लेकिन दोनों ही प्रीपोशन यूज़ होते हैं। तो इस चीज़ को ये आपका देते हैं कमेंट सेक्शन के लिए, क्वेश्चन नंबर आपका 198। ठीक है, यू शुड नॉट कन्फाइंड इन अ स्ट्रेंजर आएगा या टू ए स्ट्रेंजर, लेकिन मैंने बोल दिया मोस्ट सुटेबल टू है, तो टू आएगा, लेकिन उसका रीज़न आपको बताना है कमेंट सेक्शन में क्यों आएगा। क्वेश्चन नंबर 199, एंटोनिम बताना है, और वर्ड आपका है स्मिज, SMIDZE। एंटोसिनो के जितने भी हैं कहीं ना कहीं लेवल उनका अच्छा है, सभी वर्ड कहीं ना कहीं नए हैं। और स्मिज का मतलब होता है एक छोटा सा अमाउंट कहीं पे रखा हुआ है, इकट्ठा किया हुआ लेकिन थोड़े से अमाउंट में। ठीक है, थोड़ा सा अमाउंट में इकट्ठा का हुआ, स्मिज यहाँ पे यूज़ करते हैं थोड़े के लिए, एकदम थोड़े के लिए यूज़ करते हैं। अटीनी यूज़ करते हैं, अटाइनी। ठीक है, अटीनी। ठीक है, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं इसमें। और इसका एंटोनिम बताना है तो हॉर्ड, हॉर्ड यूज़ करते हैं किसके लिए, बड़े के लिए। ठीक है, हॉर्ड ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं, हॉर्ड। ऑप्टिमम मतलब जो इंपॉर्टेंट हो, ऑप्टिमम यूज़ करते हैं जो बेस्ट हो, एक टाइप से अच्छा हो। इंसेप्शन शुरुआत करना होता है। फर्निश क्या होता है, फर्निश का मतलब होता है जो यूज़फुल हो एक टाइप से। ठीक है,
जो यूज़फुल हो या किसी को गिव समथिंग यूज़फुल, कोई चीज़ जो देना जो यूज़फुल हो, इंपॉर्टेंट चीज़ देना किसी को, तो यहाँ पे फनीज़ यूज़ करते हैं। लेकिन यूज़फुल आप कह सकते हो, बाकी ऑप्टिमम बेस्ट आप कह सकते हो, इंसेप्शन शुरुआत होता है, एंड होड का मतलब कि बड़ी अमाउंट में, और सिमिस मतलब छोटे के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, एंटोनिम। बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 200। तो दिस इज जो मृत है, मृत व्यक्ति है, लेफ्ट वो क्या करता है, डैश हिम टू चिल्ड्रन, टू यंग चिल्ड्रन। जो मृत व्यक्ति है वो अपने पीछे दो अपने बच्चों को छोड़ के चला गया, तो लेफ्ट बिहाइंड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, लेफ्ट बिहाइंड, अपने पीछे यानी लेफ्ट बिहाइंड। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। तो ये था आपका इंग्लिश का लेवल जो DSSB में पूछा जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैथ्स को कि कैसे आप उसमें 15, 20 या 25 तक SSC स्टेनो की प्रिपरेशन करने वाले हैं, क्योंकि उनकी मैथ जो है सभी की उनकी नहीं बल्कि सभी की मैथ्स जिसने स्टेनो का एग्ज़ाम अभी दिया है, क्योंकि 10 to 12 डेज मिले मैथ्स को करने के लिए, और 10 to 12 डेज में कितना आपका ना प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इतना प्रैक्टिस हम कर नहीं पाते मैथ्स की। तो कहीं ना कहीं मैथ्स में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो मैं कोशिश करूँगा मैथ्स के उन क्वेश्चंस को बताने की, उन टॉपिक को बताने की जिसमें ज़्यादा कुछ, जिससे आप 20 to 25 स्कोर कर सकते हो, और ये बहुत अच्छा स्कोर होगा SSC स्टेनो वाले के लिए, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो कि रहेगा हमारा मैथ्स के ऊपर, ठीक है। धन्यवाद, शुक्रिया, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।